तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे तुम्हारा क्लास 9th तक कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन अगर तुम 11th में मैथ लेने वाले हो तो ये चैप्टर तुम्हारे बहुत ही काम आएगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो अब हम इसको फर्स्ट टाइम 10th में देखते हैं तो लगता है ये बहुत ही मुश्किल है, बट सच्चाई कुछ और है। तो आओ मिलते हैं सच्चाई से और बनाते हैं इस चैप्टर को वेरी इजी। तो सपोज दैट मैंने 3 लाइन्स ली। अब मैंने क्या किया, इनका मेजरमेंट किया, देन इनको साइड वाइज फिक्स कर दिया तो बन गया एक ट्रायंगल। लेकिन मैंने इस ट्रायंगल को बनाने के लिए क्या किया, 3 साइड्स का मेजरमेंट किया। एंड यही तो एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है, यानी कि 3 साइड्स मेजरमेंट। अच्छा, तो देखो अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ गए तो इसका जो नेक्स्ट टर्म समझना है इस चैप्टर में वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए सबसे पहले तुमको इस ट्रायंगल के साथ एक अच्छी सी फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। क्यों, क्या हुई? क्योंकि फिर तुम्हारा काम इस चैप्टर में बहुत ही कम हो जाएगा। अब देखो कि मैंने ये एक ट्रायंगल लिया एंड इसके एंगल ए के लिए मुझे देखना है कि कौन सी साइड बेस है और कौन सी परपेंडिकुलर एंड कौन सी हाइपोटेनियस। तो इसकी एक ट्रिक है, जो स्लैंट वाली साइड होगी ये हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी। क्या बोला तूने? लेकिन जो सारा चक्कर पसता है वो पसता है कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो देखो हमेशा याद रखना, जिस भी एंगल के लिए तुम देख रहे हो तो उससे जो सटी हुई साइड होगी यानी कि एडजेसेंट वाली साइड को ही बेस बोलते हैं। एंड बात करें परपेंडिकुलर की तो देखो जैसे कि ये एंगल है तो इसकी जो सामने वाली साइड है ना, सामने वाली, उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। अब तुमको लगेगा एंगल ए हो या एंगल सी, दोनों के लिए परपेंडिकुलर और बेस तो सेम ही रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। देखो जैसे कि हम इस केस में एंगल सी को लेते हैं तो इस केस में परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है और जो बेस है वो ये वाली लाइन। तो अब इतना कुछ क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। तो देखो यहाँ पर मैंने स्क्रीन में आपके लिए कुछ लिखा है, PBP अपॉन HHB। अब इससे ही तुम्हारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं डिफाइन हो जाते हैं। अगर तुमने इसको याद कर रखा है तो काफी अच्छी बात है, और नहीं याद कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे तरीके से याद कर सकते हो। तो सपोज करो जैसे कि पार्टी का माहौल चल रहा था और वहाँ पर एक बैक बेंचर लड़का अपने पापा के पास पहुँच जाता है। अब उसके पापा जो थे वो स्मोक करते थे, तो पार्टी का माहौल था तो बैक बेंचर लड़का पूछ लेता है कि पापा बीड़ी पियोगे? पापा सोचते हैं भाई पार्टी का माहौल है तो पी लेनी चाहिए, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ बेटा। तो कहने का मतलब सिंपल है, तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the. तो अब बात करते हैं कितने तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो देखो 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। तो पहला होता है साइन, जिसको हम साइन ही बोलते हैं। दूसरा होता है कोसाइन, जिसको हम कॉस बोलते हैं। अब तीसरा और याद कर लो जो कि होता है टेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टेन बोलते हैं। अब जो बचे 3 हैं वो इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं। तो याद रखना टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट, जिसका पूरा नाम है कोटेंजेंट। अब ये जो कॉस है इसका रेसिप्रोकल होता है सेक, जिसका पूरा नाम है सेकेंड। अब ये जो फर्स्ट वाला साइन है इसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, जिसको कोसेक के नाम से जानते हैं। तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो, इनको एक बार खुद से पढ़ो। ये क्या है? तो देखो अब जो हमारी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और जो मैंने अभी तुमको याद कराया था PBP अपॉन HHB, तो अब इन दोनों को तुम मिक्स करके मसाला डाल के इजिली लर्न कर सकते हो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू है। तो देखो सबसे पहला होता है साइन। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा रेशियो है कॉस का, जिसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और तीसरा रेशियो है टेन, जिसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जो बचे हुए 3 रेशियो हैं वो इन 3 रेशियो के उल्टे हैं, यानी कि अगर हम इनको उल्टा कर दें, इनको घुमा दें, तो हमको बचे हुए 3 रेशियो की वैल्यूज पता चल जाएंगी। जैसे कि टेन का उल्टा है कॉट, तो उसकी वैल्यू जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ऐसा ही सेक और कोसेक के केस में होगा। अब देखो पेपर में मेनली गलती कहाँ पर होती है कि हमको ये 6 रेशियो का जो सीक्वेंस है वो लर्न ही नहीं होता। तो देखो तुम इनको ऐसे लर्न कर सकते हो। सबसे ऊपर जो है वो तुम्हारा साइन आता है, जो कि तुम्हारा एस से स्टार्ट होता है, इतना तुमको ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर कॉस और तीसरे नंबर पर टेन, और यहीं से कहानी खत्म। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब याद करो यहाँ पे टेन का रेसिप्रोकल क्या था, तो वो यहाँ पर आएगा यानी कि कॉट। अब टेन से ऊपर वाला यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या था, वो यहाँ पर आएगा यानी कि सेक यहाँ पर आ जाएगा। अब उससे ऊपर वाला साइन का रेसिप्रोकल क्या था, कोसेक, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये लर्न रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम इनको ही भूल गए तो तुम यही नहीं पता कर पाओगे किसका रेसिप्रोकल कौन है, और फिर तुम एक एक नंबर की क्वेश्चन को भी गलत कराओगे। तो अगर तुमको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आगे हम एक एग्जाम्पल
एग्जाम्पल करने वाले हैं जिससे कि तुमको 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले जान लो आखिर ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। वैसे तो ये तुमने बचपन में तो पढ़ी होगी, बट अगर तुम बेशरम बैकबेंचर हो तो मुझे पता है तुमने नहीं पढ़ा। तो सुनो, पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जिसमें होता यह है ये जो लेटी वाली साइड है जिसके घुटने टूट गए, ये इस लेटी हुई साइड और इस खड़ी हुई साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। मेरा मतलब पूरी बात सुनो, ये जिस साइड के घुटने टूट गए उसका स्क्वायर लो, लेटी वाली साइड का स्क्वायर लो और खड़ी वाली साइड का स्क्वायर लो। अब तुम क्या करो, ये जो लेटी वाली साइड का स्क्वायर है और जो खड़ी वाली साइड का स्क्वायर है, इनको तुम ऐड करोगे तो वो तुम्हारे बराबर आएंगे जिस साइड के घुटने टूट गए, यानी कि जो ये स्लैंट वाली साइड है। अब कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे हो गए होंगे क्लियर, लेकिन अब कर लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे कि बोर्ड में आ जाए तो तुम उसको निपटा सको। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जैसे कि हमको पता है कि ये जो है ये वाली साइड हमको मतलब वैसे देखने में लग रही है परपेंडिकुलर, ये लग रहा है बेस और ये स्लेंट वाली साइड। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो ये वाली साइड है ये इस वाली साइड और इस वाली साइड के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर है पी आर के स्क्वायर के। ठीक है, और ये गिवन है 13, ये गिवन ही नहीं है, ये तो फिर निकालना है, और ये गिवन है। देखो अपनी टेढ़ी बुद्धि लगा के तुमको पता है 12 का स्क्वायर है 144 प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, जो तुमको नहीं पता उसको ऐसे ही रहने दो, और इसका स्क्वायर क्या है 13 का 169। अब क्या करो, ये बचपन वाली मैथ्स लगाओ, 144 को इधर ले आओ, यानी कि इधर रहेगा तुम्हारा क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें याद रखना। अब ये क्यू आर का स्क्वायर इधर रहने दो और इसको इसमें से माइनस कर लो। देखो मेरी मैथ्स तो बताती है 25 आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यू आर इधर रहने दो और जो इसका स्क्वायर है इसको तुम इधर लाओगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यानी 25 के ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, और ये लगने के बाद हमारी क्यू आर की वैल्यू आ जाती है। तो अब देखो, अब यहाँ पे मतलब तुम्हारी ये जो क्यू आर वाली साइड है ये हो गई तुम्हारी 5 सेंटीमीटर। अब कोई दिक्कत की बात है नहीं, उसने बोला कि 10 पी की वैल्यू फाइंड करो, तो पहले पी वाले एंगल को पकड़ लो। अब ये बताओ 10 जो वो होता है 10 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या होता है, तो ये होता है पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में, इसके सामने वाला पी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और बेस है ये 12, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 5/12। तो अब बात आती है कॉट की वैल्यू की। तो देखो कॉट आर कौन सा एंगल है, पहले तो उसको पकड़ो यार मेरे यार। तो अब ये आर को पकड़ लिया तुमने। अब आर के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, तो आर के सामने वाला यानी कि जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है ना, तो ये है इसका क्या परपेंडिकुलर। पहले तो ये बताओ कॉट का ये क्या होता है, ये कॉट जो है 10 का रेसिप्रोकल, तो इसका हो जाएगा b/p। अब इसका परपेंडिकुलर होता है 12 और इसका बेस होता है 5। अब इसमें क्या बचा है, बस इस क्वेश्चन को उड़ाना है। इसमें तुमको सिंपली 2 क्लास वाली मतलब सेकंड क्लास में जो तुम पढ़ते हो वही दिया गया है कि 10p माइनस कॉट आर। तो अब देखो तुमको 10p की वैल्यू पता है, दैट इज 5/12, और कॉट आर की भी वैल्यू पता है, वो भी यही है। अब इसको काट दो और 0 आ जाएगा। और जिसको ये समझ में नहीं आया ना कि ये 0 कैसे आ गया, भाई तुम्हारा दिमाग 0 है। अब क्लास 10 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे याद करें। इसकी एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैं लेके आ चुका हूँ कि इसको कैसे रन करें। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, पेपर में ऐसे टेबल बना लेना अगर टाइम हो तो, और वहाँ पर स्टार्ट करना तुम किससे, 0 से, फिर 1 2 3 4 कहानी खत्म। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे अब तुम इस सबको डिवाइड बाय 4 कर देना, ठीक है, ऐसे लिख दोगे और डिवाइड बाय 4 कर दोगे। पहले तुमको क्या करना है, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है, उसके बाद डिवाइड बाय 4 कर देना है। इसके बाद तुम सिर्फ अंडर रूट और लगा दो, और सिर्फ इसी से तुम्हारी पूरी टेबल बनके अब तैयार हो जाएगी। ये ट्रिक सही बताते हैं तो मैंने सोचा, और जिसको ये डायरेक्टली याद है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो देखो इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 0, इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, इधर मिलेगा हमको 1 ऊपर, क्योंकि 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, और 4 का अगर अंडर रूट लेते हैं तो वो मिलता है हमको 2, यानी कि 1/2। अब इसका क्या मिलेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको तुमको ऐसे सॉल्व करना है, इससे पहले इसको उड़ा दो, तो ये बचेगा तुम्हारे पास 1/2। अब 2 का तो कोई वो होता नहीं है कंप्लीट रूट, तो इसको लिख दोगे तुम 1/√2। नहीं समझ में आ रही तो अपने साथ एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाओ, वहाँ पे ऐसे टेबल देखते रहो, या फिर मैं साइड में अटैच कर दूंगा टेबल, वहाँ से भी देखते रहना। अब √3/4 की देखो एक और समस्या है, यहाँ पर √3 का तो √3 रहेगा, लेकिन √4 एक कंप्लीट वो है, तो यहाँ पर हो जाएगा /2, और 4/4 यानी कि 1, और 1 का अंडर रूट होता है 1। तो अब बस देखो 5 सेकंड के अंदर अब तुम पूरी टेबल को तैयार कर दो। अब तुमको क्या करना है, ये कॉस थीटा की जो इतनी भी वैल्यूज हैं वो तुम साइन वाली को सारी को उल्टी लिख दो। जैसे कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, लेकिन कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है। अब इसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तुमको क्लास 11th में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हम जल्दी जल्दी इसको ऐसे ही उल्टा लिख दे रहे हैं, यानी कि इस वाली पूरी लाइन को अपोजिट करके यहाँ पर टेप दो, तो तुम्हारे कॉस की सारी वैल्यूज जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। अब बात करते हैं टेन थीटा की कैसी वैल्यू निकलेंगी, यानी कि 10। तो टेन थीटा याद रखना हमेशा कि ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, यानी कि जब हम इसको डिवाइड बाय ये कर देंगे तो हमको टेन थीटा मिल जाएगा। तो अब टेन थीटा की सारी वैल्यू ऐसे लिख जाएंगी कि साइन डिवाइड बाय कॉस कर दो। तो चलो करते जाओ, इसको तुम डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तुमको 0 मिलेगा। ठीक है, अब तुम इसको डिवाइड कर लोगे। अगर तुमको डिवाइड करना नहीं आता तो भैया चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि इस समय पर तुमको डिवाइड करना नहीं आ रहा तो कब आएगा। गजब बेइज्जती है। और 1045 की वैल्यू होती है 1, ये भी हमको पता चल गया। अब हम 1060 की वैल्यू के लिए इस 60 की वैल्यू को और इस 60 की वैल्यू को डिवाइड दे देंगे तो हमको इससे पता क्या मिल जाएगा, √3, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो बात आती है असल में इस वाली वैल्यू की। तो अब तुम किसी भी चीज को जब 0 से डिवाइड करते हो ना तो उसका आंसर इनफाइनाइट, यानी 0 नहीं होता, 0 सब गलत कर देते हैं, इनफाइनाइट होता है, यानी कि नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे तुमको CBSE नॉट डिफाइन लिख के दिया, तो ये तुमको भी ये जैसे कि मैंने तुमको यार बता ही दिया है कि कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल है। तो इन सारी जो डिजिट हैं इनको उल्टा करो और इसमें टेप दो, यानी कि नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अब बात ऐसा नहीं मेरी राइटिंग खराब है, वो तो थोड़ा पेन नहीं पकड़ में आ रहा। तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। ये फंस गया सीएम। तो इस वजह से नहीं है हो पा रहा, ठीक है। और ये 1 इधर 1/√3, जितना जल्दी कर सको उतनी जल्दी जल्दी एग्जाम में करना। तो अब ट्रेन आ चुकी है, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो बैठ के जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम सेक की। तो सेक क्या है, सेक है कॉस का रेसिप्रोकल। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होता है। और वहीं पे बात की जाए 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है। कोसेक उल्टा होता है प्यारे से साइन का, कोसेक उल्टा है प्यारे से साइन का। तो 0 का तुमको पता है रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। 1/2 का होता है 2, 1/√2 का √2, √3/2 का होता है 2/√3। और 1 का क्या होता है मैं भूल गया। ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो इसलिए मैं यहाँ पे नोटंकी कर रहा हूँ। 1 का रेसिप्रोकल एक्चुअली में 1 होता है, इसमें तुमको कोई गड़बड़ नहीं आनी है, ठीक है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो 3 आइडेंटिटी और हैं जो क्लास 10th में बहुत ही ज्यादा यूज होती हैं। तो उसमें से पहली जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा 1 के। इसका मतलब है कोई भी एंगल है ए, उसके साइन की मतलब रेशियो का स्क्वायर प्लस कॉस के रेशियो का स्क्वायर बराबर होगा 1। अब 2 आइडेंटिटी और बची हैं, लेकिन उसमें प्लस माइनस में ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर तुम भी उनमें से ही कंफ्यूज हो गए तो भैया जयराम जी की तो देखो, दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब जब ये मुझे याद हो सकती हैं तो तुमको क्यों नहीं हो सकती, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम याद कर लेना, 3-4 बार देखो यार वीडियो को रिवाइंड कर करके याद हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए तो मैंने लिख ही दिया, प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब जो तीसरी आइडेंटिटी है वो बहुत ही सिंपल है, जो कि है कोसेक का मतलब स्क्वायर बराबर होता है तुम्हारे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। अब इनको तुमको यूज कैसे करना है ये अब हम सीखेंगे आगे आने वाले 2 एग्जाम्पल से, और तुम्हारा चैप्टर खत्म। सही खेल गया। अब जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही छपरी सा क्वेश्चन है, और अगर ऐसा क्वेश्चन तुमसे नहीं बना तो मतलब बहुत ही शर्म की बात है। तो सुनो, इसमें क्या करना है तुमको, 9 स्क्वायर ए दे रखा है माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो अब तुमको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है भाई 9 कॉमन है, तो इसको ऐसे रखेंगे और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे पहुंच गया। अब देखो ध्यान से देखो, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या था, क्या था, आइडेंटिटी को याद करो, ये था 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 9 का 9 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। इतना सिंपल सा क्वेश्चन होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और क्वेश्चन खत्म। झूठ बोल रहा है। तो देखो थोड़े से और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के बचे हैं जो कि तुम्हारे इन 2-3 क्वेश्चनों से खत्म हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ पर तुमको ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है, तो इसका जवाब है फॉल्स। पूछो क्यों, क्योंकि 10 ए की जो वैल्यू है वो √3 भी होती है 60 डिग्री के ऊपर। तो कहने को तो ये एक छोटी सी चीज है, बट इसका ध्यान तुमको ही रखना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, यानी कि जो कॉट ए है वो क्या कॉट मल्टीप्लाई ए, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये कॉट ए को इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। तो यार यहाँ पे सिंपली तुम जल्दी से फॉल्स लिख लो। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, यानी कि साइन थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, तो साइन की वैल्यू उसके लिए 4/3 हो सकती है या फिर नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। तो साइन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो क्या थे, वो थे परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब है जो परपेंडिकुलर है ये भाई कभी हाइपोटेनियस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोटेनियस जो है वो स्लैंट वाली साइड थी जिसके घुटने टूट गए थे, तो वो तो सबसे बड़ी होती है। तो इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर है फिनिश, और बस कल तबाही मचा देना।